बीजेपी ने जिन लोकसभा उम्मीदवारों को बिहार में उतारा है उसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं और पुराने दिग्गजों की जगह उनको मैदान में उतारा गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे की जगह अब मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं। मिथिलेश तिवारी खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मिथिलेश जी, कब ये मैसेज मिला कि आपको जाना है बक्सर में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, पार्टी ने जरूर एक सप्ताह पहले हमसे पूछा था, पार्टी के नेताओं ने, कि पार्टी आपको कोई भी दायित्व देगी उसके लिए आप तैयार हैं ना। तो हम लोग तो चूंकि पार्टी के सिपाही हैं और पिछले 35 वर्षों से पार्टी के एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश महामंत्री तक की जिम्मेवारी और देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी भेजती है और वहाँ जाके हम लोग काम करते हैं। तो जब पार्टी ने पूछा तो मैंने पार्टी के सामने ये बात रखा कि मुझे झाड़ू लगाने से लेकर के और संसद में जाने तक का जो दायित्व आप मुझे देंगे, मैं उस नए दायित्व के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे बहुत आज खुशी है कि पार्टी ने मुझे बक्सर जैसे लोकसभा में ऐसे सांसद बनना और चुनाव लड़ना तो सबके लिए बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बिहार के किसी कार्यकर्ता को बक्सर जैसी लोकसभा में जो महर्षि विश्वामित्र जी की कर्मस्थली हो, भगवान राम की शिक्षा स्थली हो और जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में लाया, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी, शायद वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। तो हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को यह पार्टी तैयार करती है और उसको अलग अलग दायित्व देके भेजती है। तो आदरणीय कैलाश जी की जो जन्मभूमि है बक्सर, मैं उसको भी प्रणाम करने का मुझे अवसर मिलेगा। और जब मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उस समय आदरणीय कैलाश जी ने कहा था कि मैं भविष्य का एक नेता देख रहा हूं। तो आज वो बात मेरे कान में, मैं रात में भी लगभग 1 बजे रात में मुझे याद आ रहा था कि किस प्रकार के युग द्रष्टा थे आदरणीय कैलाश जी, कि उनको 40 साल बाद का भी दिखाई देता था। तो मुझे कैलाश जी के चरणों में भी काम करने का मौका मिलेगा और वैसा क्षेत्र जहां आदरणीय लालमुनि चौबे जी ने एक शानदार काम करके अपनी छवि बनाई है। पिछले 2 बार से आदरणीय अश्विनी चौबे जी, जिनसे भी मेरा 30 वर्षों का सीधा संबंध है, एक बड़े भाई और छोटे भाई के नाते, मैं उनके भागलपुर के चुनाव से लेकर के बक्सर के हर चुनाव में मैंने जा करके कमान संभाला है। और जब सुखदा पांडे जी पहली बार बक्सर चुनाव लड़े, मैं 1.25 महीने रहा था बक्सर और उस समय चौरसिया लॉज में रह करके उनके चुनाव का मैं पूरा संचालन करता था और तब से मेरा सीधा जुड़ाव बक्सर से है। मैं माँ नारायणी के तट पे पैदा हुआ हूँ और माँ गंगा के तट पे मुझे जाने का अवसर मिला है। ये निश्चित रूप से कुछ नया संकेत है और कुछ भविष्य में बड़ा करने की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर आने वाली है। इसलिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। और कल से जिस प्रकार से फ़ोन बक्सर के कार्यकर्ताओं का, बिहार के कार्यकर्ताओं का, देश के कार्यकर्ताओं का, और इतना लोगों में खुशी है, तो मेरा तो जीवन ऐसे ही धन्य हो गया। बक्सर में आपकी तरफ से क्या प्राथमिकताएं होंगी, जो चुनावी एजेंडा क्या होगा, या क्या कुछ मन में ऐसी बातें हैं जो आप लोग करना चाहेंगे? क्योंकि आसान लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में खेल करेंगे, 40 सीट का आपका दावा वो काउंटर कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सिपाही बन के बक्सर जा रहा हूँ। ये पूरी लड़ाई आदरणीय मोदी जी लड़ रहे हैं और मोदी जी ने मेरे हाथ में भी एक कमल दिया है और वो कमल लेके मैं जाऊंगा। और मैं मोदी जी का ऐसा सिपाही हूं कि सामने जो रहेगा उसको एक उम्मीदवार से भेंट नहीं होगा, एक चट्टान से भेंट होगा। और मैं हर चुनौती को पार करके और बक्सर की जनता के मस्तक को ऊंचा करने का काम करूंगा और मोदी जी के झोली में ये सीट डालूंगा। और प्राथमिकता क्या, बक्सर में जो जिन लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा कि बक्सर में क्या क्या हो सकता है। मैं 5 साल विधायक रहा हूं बैकुंठपुर गोपालगंज से। आप जब वहां जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो मेरे चरित्र के बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरी प्रतिबद्धता के बारे में, कार्यकर्ताओं से स्नेह के बारे में, जनता से सीधा 1 to 1 संवाद के बारे में, तो आपको लगेगा कि मैंने 5 साल जो काम किया है वो मेरा पूरा व्यक्तित्व उसका आईना है। तो बक्सर में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ के लोगों से मिलूँगा, आशीर्वाद प्राप्त करूँगा और वहाँ के लोगों और कार्यकर्ताओं से राय करके जो प्राथमिकताएं वहाँ के लोग तय करेंगे उसको मैं पूरा करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। चलिए, तो मोदी के सिपाही के तौर पे बक्सर में जाएंगे, क्योंकि मिशन एक ही है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पे एनडीए को जीत दिलानी है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।